Artery Limited produces and markets three products: alpha, beta, and gamma. Following information is available from AL's record for the manufacture of each unit of these products. Selling price given है जी अल्फा बीटा gamma की. मटेरियल ए, मटेरियल बी, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल. और ओए हौसला कर ले, हौसला हौसला बच्चे हौसला. टैक्स वालों को कहो हौसला करें. ठीक है जी. अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड इज बेस्ड ऑन लेबर आर और मशीन आर. ये क्या कह रहा है? वेरिएबल ओवरहेड इज बेस्ड ऑन दो दो. इससे पहले तो हमेशा हमने ये कहा था कि वेरिएबल ओवरहेड तो सिर्फ एक चीज पे बेस करते हैं. तो यहाँ पे दो दो चीजें क्यों आ रही हैं? इस पे जरा फोकस करें. ये 1/5 समझाना है मुझे और 1/6 समझाना है कि दो दो चीजें क्यों आ रही. तो ये पर घंटा है, क्या मतलब है? तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाँ हाँ जी, गल पहली बारी मैंने कल दी की है कि वो 1.5 और 1.6 जो है ना, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है. होते हो तो निकलेगा क्या? क्या निकलेगा मैडम? गाजर का हलवा के पेठे का हलवा? पर आर आंसर निकलेगा. ये उन्होंने रेट नहीं दिया आपको, अगर गौर से देखो. क्या इसके साथ लिखा लिखा हुआ उसने? अगर ये लेबर आर है तो यहाँ पे आर होने चाहिए थे ना. ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये घंटे तो नहीं है. तो फिर इसको घंटे के रेट से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? हाँ जी. तो क्या निकलेगा? आवर्स निकलेंगे. वेरी गुड, शाबाश. और समझ रही बात है कि ऊपर से फ्लाई. सादा अल्फाज में उसने आपको सब कुछ मल्टीप्लाई करके दिया हुआ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन पॉइंट ये है कि दो दो चीजें क्यों? इससे पहले जो जितने भी सवाल देखे थे, या तो वेरिएबल और मशीन आर की बेस पे होते हैं या लेबर आर की बेस पे होते हैं. यहाँ पे दोनों क्यों आ रहे हैं? सवाल ये है. हाँ जी. सोचो सोचो सोचो. हाँ हाँ हाँ, सोचो सोचो. बर्तनों को वॉशरूम में बैठ के धोने वाले कंसेप्ट अब माशाल्लाह आपने बना ही लिए हैं. और कपड़ों को किचन में धोना और अपने आप को दफन कर देना. हाँ भाई. और ये 3/1 क्या है? तो इसका मतलब तो यही है ना कि उसने वो जो कैलकुलेशन की है वो इकट्ठी करके, अगर तो वो लेबर आर और वो मशीन आर होते तो जमा तो ना हो सकते. तो जमा हो रहे इसका मतलब है वो घंटे नहीं है. नहीं बात समझा रही. मतलब दो दो चीजें उसने क्यों दी हैं, एक चीज क्यों नहीं दी? इससे पहले जितनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग पड़ी है उसमें या तो लेबर आर होते थे या मशीन आर होते थे. यहाँ पे उसने दोनों दे दी. फिर रही गल है, क्या इसको घंटों से मल्टीप्लाई करना है अभी? तो फिर तो तो इसलिए दो दो. हाँ भाई, और कोई जस्टिफिकेशन? इससे पहले किसी सवाल में आई अपने ऐसी हरकत नहीं की, इस सवाल में उसने कर दी. और ये हरकत भी उसको किए हुए तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल गुजर चुके हैं. अब जो हरकतें कर रहे हैं ना वो तो समझ से बाहर हैं. हाँ भाई. आर्टरी लिमिट का सवाल कब आया था देख लेते हैं. आर्टरी आर्टरी लिमिट ऑटम 2012 में आया था.
कितने साल पहले? 13 साल पहले उसने हरकत किया ही क्या कि दो दो रेट देती है उसने साल में। तो उसने ये कहा है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके इन दोनों में से कोई एक रेट सोचे कि दोनों ही लेने हैं। दोनों ही लेने हैं, लेकिन दोनों क्यों लेने हैं? इससे पहले हमेशा सवालों में एक ही होता था, यहाँ पे दो दो क्यों? सवाल ये है। दो दो हमारे पास तो कॉस्ट होगी ना, मतलब लेबर के अलग कॉस्ट, लेबर की वजह से वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा पड़ रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल इसका पॉइंट ये था कि सर जी लेबर किसी और कमरे में काम कर रही है, लेकिन लेबर जब काम कर रही है तब मशीन इस्तेमाल नहीं हो रही। लेबर काम कर रही है तब मशीन इस्तेमाल, लेकिन लेबर जब काम कर रही है ना तो बिजली तो इस्तेमाल हो रही है ना। लेबर काम कर रही है तो बिजली इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो यूनिट आगे तैयार होके दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ मशीनें काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? तो मशीनें जब काम कर रही है तो बिजली तो तब भी इस्तेमाल हो रही है। तो इसलिए बिजली का ताल्लुक लेबर के साथ भी है और मशीनों के साथ भी। इससे पहले जितने भी सवाल हमने देखे थे उसमें यही देखा था कि भाई या तो आपकी बिजली लेबर की बेस पे कैलकुलेट होती थी या मशीन की बेस पे। अजम्पशन हमारी यही होती थी क्या, कि जिस वक्त लेबर काम कर रही है उसी वक्त मशीन भी लगी होगी। मतलब लेबर मशीन पे ही काम कर रही होगी, लदा काम नहीं कर रही होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे लगा है कि लेबर लदा काम कर रही है उस वक्त मशीनें नहीं चलती होंगी, और जब मशीनें चलती हैं तब लेबर काम नहीं कर रही होगी। और समझ लगी बात की? तो इसलिए यहाँ पे बिजली दो डिफरेंट सिनेरियो में या दो दफा इस्तेमाल हो रही है। लेबर जब काम करे तभी बिजली इस्तेमाल हो रही है, मशीनें जब काम करी तभी बिजली इस्तेमाल हो रही है। अब अगला सवाल, ये 1/5 उसने कैसे निकाला होगा? किसी को तो किसी से मल्टीप्लाई किया होगा। उसने किसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा जरा सोचो। रेट को कौन से घंटों से? लेबर आवर से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 1/5 निकला होगा। तो क्या आपके पास लेबर आवर है? ढूंढो 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 ढूंढो। घंटे हैं, घंटे 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 घंटे। हाँ 2.5 घंटे। हाँ जी, लेबर आवर घंटे हैं। घंटे कितने हैं? घंटों का नहीं बता, लेकिन उसने रेट बताया। तो क्या हुआ कि एक घंटे की हम 10 रुपए पेमेंट करते हैं और अल्फा पे 25 रुपए पे। घंटे निकालें, घंटे अल्फा पे कितने घंटे लगते हैं? 2.5 में। हाँ जी, तो लेबर तो घंटा का पता है कि नहीं पता? पता है, तू कहते नहीं पता। इतना बता ना। तो किस तरह और निकालना है? तो बीटा पे कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं। ग्यामा पे कितने घंटे लगते हैं? 2.5। अब जरा सोचो कि इस बंदे ने 2.5 को किस से मल्टीप्लाई किया होगा कि आंसर 1.5 आया होगा? 0.6 से। अब ये 0.6 क्या बला है? ये क्या है जी? लेबर रेट, लेबर रेट। ये वेरिएबल ओवरहेड रेट है क्या? आगे लिखो ना, वेरिएबल ओवरहेड रेट आगे। वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर पर आवर पर कौन सा? लेबर आवर। क्या ये बात में लगी? मतलब 1 घंटा जब लेबर काम करती है तो कितने रुपए की बिजली कंज्यूम होती है? तो ये रेट हर जगह पे फिर सेम होना चाहिए। शर्त ये है, क्योंकि जब भी लेबर काम करेगी तो इतने की बिजली लगेगी, चाहे सुबह काम करे, चाहे दोपहर को करे, चाहे शाम को करे। अब यहाँ पे भी आपने साबित करना है कि रेट सेम है, और यहाँ पे भी आपने साबित करना है कि रेट सेम है। 0.6 ही है, सेम है। ठीक है जी, अब समझ आ रही सिस्टमेटिक डाटा?
कि तीनों जगह पे रेट सेम होना चाहिए। अगर तीनों जगह पे रेट सेम नहीं है तो फिर डाटा में गड़बड़ है, क्योंकि रेट साल के शुरू में हमने निकाल के बैठे होते हैं स्टैंडर्ड रेट, याद है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फा के लिए कोई और हो, बीटा के लिए कोई और हो, गामा के लिए कोई और हो। तीनों के लिए बिजली अगर 1 घंटा लगेगी तो फिर खर्चा भी 1 घंटा ही आएगा। वापडा को क्या पता जी इस घंटे में अल्फा बना रहे थे कि बीटा बना रहे थे। वापडा ने तो हर घंटे का रेट सेम ही रखना है। पॉइंट समझ आ गया जी। अब दूसरा पॉइंट, मशीन आर बी किसी रेट को किसी आर से मल्टीप्लाई किया होगा। कौन से आर से मल्टीप्लाई किया होगा? मशीन आर से मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर आया होगा 1.6। अब पॉइंट ये है कि अल्फा के ऊपर 1 यूनिट को बनाने में कितने मशीन आर लगते हैं? कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे उसने नीचे दिया हुआ है। तो बताएं क्या रेट होगा जिसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो आंसर क्या आया होगा? 1.6 आया। रेट निकालें 0.2। अब आपने साबित करना है कि ये रेट हर जगह पे सेम था, अल्फा में भी, बीटा में भी और गैमा में भी। समझ लगी जी? तो मशीन चला रहे हैं तो मशीन को क्या पता अल्फा बना रहे हैं कि बीटा बना रहे हैं कि गैमा बना रहे हैं। मशीन जब भी 1 घंटा चलती है 0.2 की बिजली कंज्यूम होती है। अब आप अल्फा बनाओ, बीटा बनाओ या गैमा बनाओ, तो दोनों तीनों में रेट सेम रहेगा। यही इस डाटा के एक्यूरेट होने का सबूत है। और समझ आ रही है? तो उसने जो आपको वैल्यूज दी है ना बच्चों, 1.6, 1.4, 1.2, तो वो मल्टीप्लाई करके दे रहा है, उसको दोबारा मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना। तो फिर पिछले वाले में हमने घंटे को कपड़ों से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्यों किया था? कोई तो वजह थी। बचपन की बातें तो 55 वाली हैं, बचपन पे ना डालें। अच्छा ये डाटा समझ आ गया जी। अगला पॉइंट, एल इज इंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ फोर्थ प्रोडक्ट जीटा। लो जी, वो कहता है अल्फा बीटा गामा तो बना ही रहे हैं, अब चौथा पंगा भी लेने लगे हैं। कौन से वाला? जीटा का, विच इज वेरी पॉपुलर इन दी मार्केट एंड जनरेट ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अब ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के पीछे वो प्रोडक्ट अबंडनिंग डिसीजन याद आ रहा है कुछ कुछ, कि हम हर उस प्रोडक्ट को बनाएंगे जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, याद है? अगर तो यहाँ पे लिखा होता ना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, तो हम सोचते भी ना इसको बनाने का, बात ही खत्म हो जाती। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के पीछे एक दास्तान है जो चल चुकी है, ऐसे ही है। AL currently purchases 600 यूनिट पर मंथ ऑफ जीटा फ्रॉम ए सप्लायर एट ए कॉस्ट ऑफ 40 पर यूनिट। वो कहता फिलहाल जीटा हम बना नहीं रहे, हम मार्केट से खरीद के आगे बेच रहे हैं। तो कितने का खरीदते हैं? 40 का। लेकिन अगर ये हम खुद बनाएं तो हो सकता है 40 रुपए से कम में बन जाए। सोचो और बोलो तो सही। तो जब 40 रुपए से कम में बन जाएगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा ना फिर। और बोलो तो सही। अब 40 का लेके अगर आप 50 का बेच रहे हो तो कितना कमा रहे हो? 10। अगर वो खुद बनाते तो हो सकता 35 का बन जाता। 50 का बेचते तो कितना कमा लेते? तो 5 रुपए एक्स्ट्रा ही आते ना। तो 5 रुपए बेसिकली 40 को 35 से कंपेयर करके भी तो आ सकते हैं। बजाय इसके कि हमें उसने सेल प्राइस दी हो, उसने सेल प्राइस नहीं दी, हमें जरूरत भी नहीं है। हम उसमें हमें कॉस्ट दी, हम अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट को कॉस्ट से कंपेयर कर लेंगे, अगर बचत हो रही है तो हम बनाएंगे। कंपनी से कोई बंदा है। पहले आया तो समझ लो, अभी हथो निकल जाना है। AL currently purchases 600 यूनिट पर मंथ ऑफ जीटा फ्रॉम सप्लायर एट ए कॉस्ट ऑफ 40 रुपए पर यूनिट। ये तो उसने बता दिया सीधा सीधा कि इन आउटसोर्स करने की कॉस्ट कितनी है? 40। अब आगे सुने, इन हाउस मैन्युफैक्चर ऑफ जीटा
वुड रिक्वायर 2.5 किलो ऑफ मटेरियल बी, 1 घंटा ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड 2 मशीन आवर्स। अब जरा आपने मुझे बताना है, सारा डाटा आपके पास ऊपर गिवन है, कि अगर जीटा हम खुद बनाएं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी। 40 से कम ही होनी चाहिए, अदरवाइज फायदा ही कोई नहीं। निकाले जरा। ये देखना। हाँ, 15 मिनट का हो गया भाई, मेरा 26 है, 15 मिनट का होगा ऊपर डाल का लगा सर आप दिखा रहे हैं थोड़ी सी गड़बड़ नहीं निकला। तो निकला तो है, सबका अलग अलग निकला है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस क्लास में तो पास में वाली नहीं है, सवाल का नाम क्या है जी? तो आप हाँ ठीक है, ये बायो में इतना कौन आ रहा है? अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है बच्चों 26 रुपए। कितनी आ रही है? 26। 26 कैसे आ रही है देखो जरा। 26 कैसे आ रही है बताओ जी। 2.5 किलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 डायरेक्ट लेबर का एक को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बस। नहीं नहीं सर, आगे उसके बाद आप निकालेंगे 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 26 के अलावा जिस इसका आंसर आया वो क्यों आया? ठीक है जी। तो यहाँ पे वेरिएबल वर्ड दो इस्तेमाल करने हैं, मशीन वाला भी और लेबर वाला भी। ये नया पॉइंट था इस बार, कि अगर वेरिएबल वर्ड दो है तो दोनों ही आने हैं। ऐ नहीं कि कभी मशीन पे काम कर लेते कभी लेबर। ठीक है जी, तो यहाँ तक की बात में लगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है जी। अब पॉइंट नंबर 2, material A and B are purchased from a single supplier who has restricted a supply of these materials to 22,000 किलो and 34,000 किलो per month respectively। लो जी, A और B दोनों में मसला नजर आ रहा है, दोनों का टोटल दिया हुआ है, तो दोनों लिमिटिंग फैक्टर की कैलकुलेशन में आएंगे। दिस रिस्ट्रिक्शन इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ। अगले 8 महीनों तक ये पंगा रहेगा। ठीक है जी, और बात सुन लगी है जी। अगला मसला, पॉइंट नंबर 3, एयर हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड अ गवर्नमेंट ऑर्डर। क्या हो गया जी? फॉर अ सप्लाई ऑफ 200 यूनिट ऑफ अल्फा, 300 यूनिट ऑफ बीटा एंड 400 यूनिट ऑफ गामा ईच मंथ फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ। दीज क्वांटिटीज आर इन एडिशन टू द मैक्सिमम डिमांड स्टेटेड अबव। अब गवर्नमेंट को आप ना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो सर पे पैसे नहीं आएंगे, सामान चला जाएगा, सेल प्राइस 0 पे कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। देयर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब यह बच्चों, गवर्नमेंट ऑर्डर सबसे पहले मुकम्मल करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर में कोई रैंकिंग नहीं होगी। हाँ नहीं नहीं, तू टेंशन ना ले। गवर्नमेंट ऑर्डर में कोई रैंकिंग रैंकिंग वो करके मुकम्मल, बाकी जो बच जाएगा उसमें फिर रैंकिंग करेंगे कि अब क्या करें। ठीक है जी। तो बच्चों ये जो डिमांड बताई गई है 900, 3,000 और 5,000, ये वाली डिमांड, उसमें ये 200, 300 और 400 यूनिट शामिल है? नहीं। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो शाबाश।
हाँ ये एडिशन हुआ है। ठीक है जी। तो इसका मतलब पहले ये इन्होंने मुकम्मल करके फिर वो बाकी जब बच जाएगा टाइम तो फिर उनको बाकियों को देखेंगे। ठीक है जी। तो बच्चों आपके पास लिमिटिंग फैक्टर की कैलकुलेशन में कौन सी चीजें आ रही हैं? दो चीजें, दो चीजें, कौन कौन सी? ठीक है। मटेरियल ए और बी। लेबर का कोई मसला नहीं है, मशीन आर का भी कोई मसला नहीं है। तो बच्चों मटेरियल ए और बी में से कौन सा पहले खत्म हो जाएगा ये आपने देखना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर को दिमाग में रखना है। गवर्नमेंट ऑर्डर को दिमाग में रखना है। चलो शाबाश 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 शाबाश। नहीं नहीं, होनी होनी होनी। पेपर तो 3 घंटे का ना, इसे 2 घंटे नहीं बैठा यार। अरे वो पहले ये तो निकाल लेकिन इसके बाद करना होगा जरा लेकिन क्या ही बताना ये कंपेयर करना करना ऑर्डर के साथ तो करना वो मतलब अब ये ना पर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। वाह, तो ये सवाल फिर कैसे बन गया? टोटल के 8 महीनों के लिए 272 बचे रहते हैं। अच्छा जी, मटेरियल कितना अवेलेबल था? 22,000 किलो। मटेरियल बी कितना अवेलेबल था? 34,000 किलो। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर 1,600 किलो वहां पे लग गया गवर्नमेंट ऑर्डर में, और 2,900 किलो मटेरियल बी में लग गया। ऐसी है। अब पीछे कितना रह गया? अच्छा जी, अब लोकल की बात करते हैं। लोकल में अल्फा कितना बनाना है? 900, बीटा 3,000, गैमा 5,000, जीटा 600। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है जी? 18,400। ठीक है जी। तो मटेरियल ए का तो मसला कोई नहीं, मटेरियल ए तो आराम सुकून से हमारे पास 22,000 किलो पड़ा है, और कंज्यूम कितना होना है? 18,400। तो मसला ही कोई नहीं। हाँ जी। थीटा को कैलकुलेट करेंगे इस वजह से आता है ये बात। तो शाबाश, जब जीटा बनाएंगे तो लगेगा ना। वाह, आपने हैबिट पर वैसे रहने दी बाकी बाकी सारा ठीक है। क्या कर लीटर वो डीजल भी लगा था डीजल भी हो गया। भारत में 15 डॉलर ना बदल लीटर कितने किलो 600 बनाया था हमने और ठीक है सर बस ये जिक्र करना भूल गया था बाकी मेरा सबका सेम आया। मटेरियल भी हमारा फिर लिमिटिंग फैक्टर बन गया। ठीक हो गया जी। तो मटेरियल बी इज आवर लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब अगला मसला, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन या सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे दोनों चीजें आनी है। भला क्यों? जीटा आउटसोर्स हो सकता है, अल्फा बीटा गामा मार्केट से नहीं बाय कर सकते हम, लेकिन जीटा मार्केट से बाय कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ लगी? और बोलो तो सही। अब बच्चों, अल्फा बीटा गामा की सेल प्राइस गिवन है, जीटा की सेल प्राइस गिवन नहीं है सवाल में, और हमें चाहिए भी नहीं। ऐसी है। अल्फा बीटा गामा की सेल प्राइस गिवन है। ओके, परचेज प्राइस अल्फा बीटा गामा की परचेज प्राइस नहीं आनी। क्यों? क्योंकि मार्केट से हम ले ही नहीं रहे, लेकिन जीटा मार्केट से ले रहे हैं। उसकी परचेज प्राइस आएगी कितनी? 40। जब एक ही सवाल में दोनों चीजें आ जाए कि कुछ बाहर से ले सकते हैं, कुछ बाहर से नहीं ले सकते, तो बच्चों इस तरह से 3 लाइनों में सारा डाटा लिखेंगे। सबसे पहली लाइन में क्या आएगा? सेल प्राइस। 3 की सेल प्राइस है, चौथे की नहीं है। परचेज प्राइस 3 की नहीं है, चौथे की है। और तीसरी लाइन में जाके लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम खुद बनाए तो हमें हर यूनिट कितने कितने का पड़ेगा।
नहीं समझ आ रही। हाँ भाई, हो गया जी। कंट्रीब्यूशन निकला है। बाद में दिया था कभी? हम्म। बाद में दिया था सर आएगा अपने समय के बाद। हम्म। हो गया जी, रैंकिंग हो गई क्या नहीं हुई? किस बेस पे? मटेरियल बी है ना, मटेरियल बी आपका निकला लिमिटिंग फैक्टर। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या सेविंग पर यूनिट निकाल के उसको मटेरियल बी पर यूनिट पे डिवाइड करेंगे। कंट्रीब्यूशन या कॉस्ट पर केजी निकलेगा। निकालिए। अब रैंकिंग करते हैं। हो गई सर रैंकिंग। तो देखो प्लान में। हाँ भाई, रैंकिंग निकल आई नहीं। अच्छा, पहले तो हम जीटा मार्केट से बाय कर रहे थे, बनाने का तो सोचा ही नहीं। सोचा था? नहीं सोचा। लेकिन अब भी हम उसको चौथे नंबर पे ही सोचेंगे। क्यों भला? उससे सेविंग पर किलो सबसे कम आ रही है। मतलब मार्केट में 40 का मिलता है, खुद बनाएंगे तो 26 का है। लेकिन मसला तो मटेरियल का है ना। अगर मटेरियल हमारे पास समय वहां अवेलेबल होता तो जीटा भी हम मार्केट से कभी बाय ना करते। जीटा भी हम खुद बना रहे होते, क्योंकि खुद बनाएंगे तो 26 का पड़ेगा। और मसला ये है कि मटेरियल हमारे पास बहुत कम है। तो मटेरियल के लिहाज से देखें तो जीटा की बारी सबसे एंड पे ही आनी। हाँ जी। जो है। यहाँ तक की बात सुन लगी। अब हम पांचवा काम करेंगे। पहला काम क्या किया हमने भला? पहला काम क्या किया जी? डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, हमने वो ढूंढा। फिर उसके बाद अगला काम क्या किया? कंट्रीब्यूशन या सेविंग पर यूनिट निकाली। स्टेप नंबर 2। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या किया? स्टेप नंबर 3 लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। क्वेश्चन में गिवन था, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट सवाल में गिवन था, कुछ नहीं करना पड़ा।
स्टेप नंबर 4, कॉस्ट में सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर। क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट पे डिवाइड कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन या सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर निकल आया। ठीक है जी, पांचों काम क्या किया, रैंकिंग, रैंकिंग करने के बाद करना क्या है, प्रोडक्शन प्लान बनाना। यही काम किया था ना उन्होंने। प्रोडक्शन प्लान में बच्चों याद रखना, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर मुकम्मल होगा। सबसे पहले क्या होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर मुकम्मल होगा। अब गवर्नमेंट ऑर्डर अब इकट्ठा ही कैलकुलेट कर लें, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा के ऊपर टोटल कितने किलो लगेंगे वो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, वो आपने सबसे पहले स्टेप में निकाले हुए हैं। यही आप यूज कर लें आप, 2900 किलो। प्रोडक्शन प्लान सिर्फ उस यूनिट के हिसाब से बनता है जिसका लिमिटिंग फैक्टर हो। सिंपल सी बात है, रैंकिंग भी उसी के बेस पे हुई है। क्यों बने थे भला, एक फैक्टर पता नहीं था कि कौन सा है। प्रोडक्ट का बनाएंगे प्रोडक्शन प्लान। ठीक है। जी आ गया, ओके ओके। तो समझ लगी थी। तो बच्चे गवर्नमेंट ऑर्डर मुकम्मल करेंगे, 2900 किलो तो सीधा वहां पे जाया हो गया। फिर लोकल डिमांड में बीटा आ जाएगा, गैमा, अल्फा, और एंड पे आगे बारी आएगी जीटा की। जीटा जब बना रहे होंगे तब हमें पता होगा कि बाकी कितना मटेरियल बच गया है। वो बच गया 300 किलो। 300 किलो को 250 मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, तो 120 यूनिट बीटा के बन सकते हैं। हाँ, 8 महीनों की नहीं मांगी थी, पढ़ लो। उसने मांगा क्या था, डिटरमाइन वेदर एएल शुड मैन्युफैक्चर जीटा इंटरनली और कंटिन्यू टू बाय इट फ्रॉम सप्लायर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 8 मंथ। तो उसने 8 महीने की कैलकुलेशन नहीं मांगी, आप पर मंथ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने तो ये देखना था कि वो बनाए, खुद बनाए या बाय करें, है नहीं। नहीं, आप अगर मल्टी, हाँ कोई मसला तो नहीं, आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि उस वक्त भी रैंकिंग तो वही होगी ना। अगर इसी मटेरियल को 8 से मल्टीप्लाई कर दें हाँ, सेम आंसर तो ये आएगा। सारी की सारी वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आंसर तो तभी वही आना। और ठीक हो गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या है, क्योंकि उसने हमसे मांगा था कंक्लूजन कि बताओ करना क्या है, तो हम जवाब क्या देंगे, AL शुड प्रोड्यूस 120 यूनिट्स ऑफ जीटा एंड परचेज रिमेनिंग 480। 480 कहाँ से निकले, 600 माइनस। क्योंकि सवाल में उसने बताया हुआ है कि 600 यूनिट की डिमांड है, तो 600 यूनिट तो हम करंटली बाय कर रहे हैं। तो मतलब इतने लोग हैं जितने बाय कर रहे हैं ना, तो 120 तो हम खुद बनाएंगे, बाकी कहेंगे कि 400 से क्या करेंगे, सप्लायर से बाय करेंगे। ये हमारा कंक्लूजन है। ये सवाल था सर करने वाला था। तो ठीक है। ठीक हो गया जी, चलो जी, आज के लिए छुट्टी। सीवीपी के सारे सवाल हो गए, कुछ रहते हैं, आटम 24, स्प्रिंग 24, आटम 23, स्प्रिंग 23, जो लेटेस्ट अटेम्प्टों के सवाल है ना 2020 के बाद, वो सारे करने अच्छी तरह से। अब आप खुद देख लें
कि कौन से लेटेस्ट अटेम्प्टों में सवाल हो गए हैं, कौन से नहीं हुए। ठीक है जी, नाजो। सर वो आप एक प्रोडक्शन वो